नमस्ते दोस्तों, आप देखना चालू कर दिए लाइव ऑल इंडिया न्यूज़। आज हम बिहार के वो छोटे मोटे उद्योग धंधा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिस उद्योग धंधा से बिहार के अंदर में अगर ऐसा उद्योग धंधा हर जगह हर ब्लॉक में अगर 1 या 2 या 4 या 5 हो जाए तो बिहार का जो युवा है वो बाहर दर दर भटकने से बचेंगे। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ भी होता है, ट्रेन में जाने में समस्या होती है, वहाँ रहने में समस्या होता है। जो वहाँ अगर व्यक्ति चले जाते हैं, वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो गाड़ी देते हैं, बात देते हैं, वहाँ बिहारी शब्द कह के उनको गलियाया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे नेता जो है बिहार में, जो माननीय नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो कभी भी इस विषय में नहीं सोचे कि हमारे बिहार का जनता बाहर में कितना दुख झेल के अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। 10,000 15,000 के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार हर चीज़ बिहार से छोड़ के उनको बाहर भटकना पड़ता है। वो छोटा मोटा उद्योग धंधा के बारे में थोड़ा हम जानकारी देंगे। अगर ऐसा उद्योग धंधा पूरे बिहार में अगर हर जगह लगा देते हैं, चाहे सरकार किन्हीं का भी हो, उससे हम नहीं मतलब रखते हैं बिहार में, चाहे नीतीश कुमार जी का सरकार रहे, चाहे जन स्वराज का रहे, लेकिन महागठबंधन का सरकार रहे, लेकिन बिहार में उद्योग धंधा होने चाहिए। जैसे उद्योग धंधा में जैसे कुछ ऐसा उद्योग धंधा के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा दिखाइएगा। देखिए, ये उद्योग धंधा है कि जो कपड़ा का सिलाई, यही कपड़ा का सिलाई, ये भैया लोग पहले आप कहाँ काम करते थे, सिलाई कहाँ कर रहे थे? दिल्ली कर रहे थे सर। दिल्ली में कर रहे थे। दिल्ली में क्या समस्या हुआ कि वहाँ छोड़ के आप मतलब यहाँ काम करना चालू किए बिहार के अंदर? हम सोचे कि अब यहीं पे हो गया फायदा, तो दिल्ली में जाने का क्या जरूरी है। तो मतलब यहाँ उद्योग धंधा मिल गया, जिससे आप खुश है ना? खुश है। अब मान के जो उद्योग धंधा दिए हैं उनका आप आभार व्यक्त करते हैं ना, कि आपको घर परिवार के साथ रोजी रोजगार की व्यवस्था दिए हैं। ठीक है। क्या भैया, मतलब यहाँ जो रोजगार मिला इससे आप संतुष्ट है ना? मान गए कि अगर जो दिल्ली मुंबई में आप जाते थे 10,000 20,000 के महीना कमाने के लिए दर दर भटकते थे, लेकिन अपने घर परिवार के साथ आपको छोटा मोटा रोजी रोजगार मिल जाए, इससे संतुष्ट है ना? बहुत संतुष्ट है। तो बताइए, जो अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उनके काम से जो 20 साल गद्दी पर है, उनके काम से कितना संतुष्ट है? अगर मान के यहाँ काम आपको दिए रहते तो आप तो बाहर नहीं मैं वो भटकते? बिल्कुल काम नहीं दे पाए, नहीं काम, रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। रोजगार नहीं दे पाए हो। अगर मतलब यहाँ अगर ऐसा आपके तरह अगर हर युवा के बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो मतलब युवा तो बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं भटकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, तब यहाँ आपको रोजगार मिला, इससे आप संतुष्ट है ना? बहुत संतुष्ट है कि संतुष्ट है। जी, अगर जैसे भी आपको ट्रेन में धक्का खाने का जरूरत तो नहीं पड़ रहा है? क्या जरूरत है ट्रेन में चढ़ने जी। की? हमारे गाँव में ही रोजगार पैदा हो रहा है। अगर मान गए कि जरूरत नहीं है। अगर गांव में ही आपको रोजगार मिल रहा है, जिसे घर बैठे घर परिवार के साथ आप रोजी रोजगार 10,000 या 20,000 तो महीना आप कमा लेते हैं, अगर बाहर भटकने की तो जरूरत नहीं है, तो ऐसे तो बिहार के सब युवा को रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो उसके लिए तो मतलब सरकार के दोषी है कि सरकार अगर चाहेंगे तभी रोजी रोजगार मिलेगा। सरकार को बदल देंगे ना बिहार में। जी, अच्छा, कैसा सरकार चाहिए बिहार में? बिहार में तो मतलब युवा के लिए सोच रखे जी वैसा सरकार होना चाहिए। बिहार में रोजगार होना चाहिए। जी, पलायन रोके, पलायन रोका जाए। जी, फैक्ट्री बैठाए, इंडस्ट्री बैठाए। कारखाना और लगे हमारे बिहार में, ताकि हम लोग को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हम लोग अपने गाँव में रह के अपना रोजी कमा सके और राजनीतिक सदस्य बन सके। अच्छा, चलिए, और कुछ लोग हैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो भैया, जब यहाँ जो आपको रोजगार मिला, इससे कितना आप संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है। मतलब यहाँ कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं ना झेलना पड़ रहा है बिहार के अंदर में? कोई हमको अच्छा, अदर स्टेट में आपको क्या दिक्कत होता था कि अदर स्टेट में? बहुत दिक्कत होता था। अपना गाँव में वो जो हो गया रोजगार, तो हमको इससे बहुत संतुष्ट है। जी, अच्छा, ऐसा रोजगार पूरे बिहार में युवाओं को मिलना चाहिए कि नहीं? बहुत मिलना चाहिए। तो मतलब ये कौन करेंगे? ये सरकार करेंगे। सरकार ही कर सकते हैं, आप और हम तो नहीं कर सकते नहीं, रोजगार की व्यवस्था। नहीं, ये व्यवस्था सरकार के ही करना है। जी, तो 20 साल से एक ही मात्र सरकार है जो माननीय नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे हुए, तो उनको तो युवा के बारे में सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए, लेकिन युवा के बारे में वो नहीं कुछ सोचा है। जी, तो अगर युवा के बारे में नहीं सोचे तो क्या इस पर कैसा सरकार चाहिए? और इस बार बढ़िया सरकार हमको चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए बिहार में, कैसा जो पलायन रोके, रोजगार की व्यवस्था करे। जी, सब चीज़ के लिए बदलाव चाहिए। जी, हाँ, बिहार में रोजगार चाहिए सबसे पहले। रोजगार नहीं, इसलिए बिहार का युवा भर भर ठोकर खाता है। चलिए, अब हम आपको जो इन छोटे से उद्योग धंधा का जो मालिक है उनसे अब थोड़ा रूबरू कराते हैं, बात कराते हैं कि वो
इनके दिमाग में कैसे रोजगार का जो सीजन हुआ उनका थोड़ा जानकारी लेते हैं। तब सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद इनुस मंसूरी। जी, आप मोहम्मद इनिस मंसूरी जी, आप पहले आप कहाँ काम करते थे? हम करे दिल्ली में काम, मुंबई में काम किए, लुधियाना में काम किए। देखे वहाँ हमारे बिहारियों भाई के बहुत प्रॉब्लम है और बहुत परेशानी आती है। कभी मालिक कहता है परमिट नहीं है, बोलने जाता है तो बिहारी कहते उल्टा लफज बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे बिहार के आदमी जाते हैं वहाँ दर दर ठोकर खा के उनको गाली मिलते हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे हैं लेकिन युवा के लिए नहीं सोचे हैं, सिर्फ वो अपना कुर्सी के लिए सोच रहे हैं, वो अपना राजनीति के लिए कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमने दिलो दिमाग में बैठाए हैं कि हमारे बस्ती में अगर हो जाता है रोजगार तो हमारे 20 गो लेबर यहाँ काम करे, हमारा गांव के भाई लोग बाहर नहीं जाए भटकने, रेल में भटकना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम जेहन में सोच लिए, बम्बई से आए और हम सोच लिए कि नहीं यहाँ रोजगार हमको देना है, तो हमने कैसे करके पैसा जुटाकर हमने यहाँ मशीन डाल दिए हैं और हमारा माल यहाँ बनना शुरू हो गया है। हमारा वर्कर लोग भी संतुष्ट है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा मतलब हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम छोटा मोटा किए हैं, आप हमको थोड़ा सहयोग दीजिएगा तो हम इनसे बड़ा करने का मेरे दिल में हौसला लगा हुआ है, समझ गए। अगर सरकार जैसे तो जो आप छोटा मोटा रोजगार की व्यवस्था की, आप अपने मेहनत अपने दम पर किए हैं, लेकिन अगर सरकार आपको अगर हेल्प करते, सरकार मदद करते, क्या इस उद्योग धंधा के बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकते? अगर सरकार हमको मदद करेंगे तो आज भी हम इनसे बड़ा लेवल पर ले जा सकते हैं। इतना मेरे दिमाग है कि हम 100 गो लेबर के यहाँ हम काम दे सकते हैं। मेरे पास इतना टारगेट बना हुआ है कि 100 गो मजदूर के हम यहाँ खटवा सकते हैं। हमारे गाँव के हो, आस पड़ोस के जितने हो, हमारे जिला के यहाँ आके काम कर सकते हैं, रहने सहने की हर व्यवस्था हम दे सकते हैं। अगर जैसे आपने मतलब कहे कि एक गांव में हम 100, 150, 200 आदमी को रोजी रोजगार दे सकते हैं जी, तो क्या अगर हर गांव में, अगर हर गांव में संभव नहीं तो हर पंचायत में जी, अगर इस ढंग का उद्योग धंधा लग जाएगा तो क्या बिहार के युवा पलायन करने के लिए मजबूर होंगे? नहीं, इसमें मान के चलो कि हर बस्ती में, हर पंचायत में अगर लड़का ऐसा सोच बना दे या वहाँ के जो कोई बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, ऐसा सोचो कि मैं भी अपना पंचायत में रोजगार दूं, तो चाहे तो कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे आकर मिले, उनका हर चीज़ बताएंगे, हम सहयोग करेंगे कि अब अपने बिहार में हर पंचायत में आप रोजगार शुरू कीजिए। जहाँ तक ले मेरे से मदद होना होगा हम वहाँ तक ले आपको मदद करेंगे। लेबर से हो, कपड़ा से हो या धागा से हो, कहीं कोई चीज़ का डिस्टर्ब हो ना, वहाँ हम उनको मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो बिहार में आगामी 3 महीना के बाद चुनाव होने वाला है। जी, 3 महीना, अब 2 ही महीना बचे हुए जी हैं। जी जी। तो 2 महीना का जो बाद जो चुनाव होगा जी, इसमें आप कैसा सरकार उम्मीद करते हैं बिहार हम में? तो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा सरकार हो कि नया यंग, नया युवा के ऊपर ध्यान दे। वो नीतीश कुमार जी हैं तो बैठे हुए हैं, अपना भाषण में बोलना पड़ता है कुछ और बोल देते, उनको बोलिए नहीं निकलता है, तो युवा के बारे में वो क्या सोचेंगे? मेरा यही है कोई नया सरकार आए और युवा पर उनका कड़ी से कड़ी ध्यान दे कि हाँ भाई हमारा युवा है, बाहर भटक रहे हैं, उनको लिए हम तो चाह रहे हैं कि नई सरकार आए। अभी देख रहे हैं कि नया में जन स्वराज भाई है, वो बार बार युवा के बारे में कह रहा है हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी बिहार में नहीं होने देंगे। हम लोग चाहते हैं ऐसे हम लोग मिलकर और नया आदमी के चुने, नया चेहरा आए। एक ही आदमी 20 साल से गद्दी पर बैठा हो क्या है? उनको तो सोच रहे हैं कि हमारा वफादारी खानदानी सीट हो गया, हम खानदानी बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं 5000, 4000, 2000 के लालच देके हमारी माँ बहन को खरीद रहे हैं, बस यूं ही में लोग वोट खरीद रहे हैं। लेकिन हम ये हर लोगों से कहेंगे, हर युवाओं से कहेंगे, वो सरकार का फर्ज है कि 2000, 4000 देते हैं, वो अपना जेबों से नहीं देते हैं, ये योजना आती है। हम यही चाहेंगे कि कोई नया सरकार बने और नया सरकार बन के हमारे भाई मजदूरों के हर बस्ती में रोजगार मिले, हमारे गांव मोहल्ला के लोग बाहर प्रदेश नहीं खटने जाए। तो रोजी रोजगार के लिए हमारे प्रशांत नागरी और जन स्वराज पार्टी बिहार के युवा को भटकना पड़ता है। जी जी, लेकिन इस चीज को खंडित करते हुए जन स्वराज पार्टी बिहार में एक नया है। जी जी, इनका प्रसाद किशोर जी का कथन है कि मेरा सरकार बिहार में बनता है तो बिहार से पलायन रोक देंगे, इंडस्ट्रीज बैठा देंगे। जी जी, मतलब बिहार के रोजी रोजगार के हर युवा को 10 से 15,000 के महीना रोजी रोजगार की गारंटी देंगे। जी जी, क्या इनके बात से संतुष्ट है? हाँ, हम बहुत संतुष्ट है, उन पर हम बहुत संतुष्ट है। उनका जो हम समाचार देखते हैं बराबर, हम उनको जो लाइव में हम रहते हैं, जन स्वराज जी जो बोलते हैं, हम हर युवा उनसे खुश है कि एक बार हम लोग जन स्वराज को लाएं और हर युवा के रोजगार मिले, हम अपना बीवी बच्चा दुख सुख सब अपना घर रहें। हम यही हम सोच रहे हैं। मतलब इनका जो कथन है कि जिस ढंग से हमने छोटे पैमाने पर जी इस उद्योग धंधा को
मतलब विकसित किया है। अगर मान के सरकार हमको मदद करते हैं तो इस उद्योग धंधा को बड़े स्तर से हम फैला सकते हैं। जो बिहार मतलब पंचायत का जितने भी बेरोजगार युवा है जो बाहर दर दर भटकता है उनको रोजगार देने की हमको हौसला है, लेकिन इनको सरकार की सपोर्ट न होने के कारण अपनी मेहनत की दम पर छोटे मोटे उद्योग धंधा जी खोले जी हैं। जी क्या जी तो अगर कर बिहार रहे हैं जी। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं हो